नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। रूस के लगातार 2 एटमी हथियारों के टेस्ट के जवाब में ट्रंप ने सबसे ज्यादा परमाणु परीक्षण का ऐलान कर दिया, जिसके जवाब में रूस ने धमकी दी है कि अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने एटम बम का टेस्ट किया तो रूस जबरदस्त पलटवार के लिए तैयार है। ट्रंप और पुतिन दोनों ने पहले ही सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने के दावे वो कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिका रूस में सीधे परमाणु युद्ध का भयानक माहौल बना गया है। आसमान में एटमी मिसाइल से धमाका, समुद्र में परमाणु पोसाइडन टॉर्पीडो लॉन्च। बम बारूद से 4 साल से चल रहे युद्ध का सबसे खौफनाक राउंड शुरू हो गया है। पुतिन ने महाविनाश के हथियारों को वॉर जोन में उतार दिया है। बैक टू बैक 2 एटमी धमाके कर पुतिन ने दुश्मनों के डार्क फ्यूचर की गारंटी दी है। यूरोप और अमेरिका अब पुतिन का परमाणु ताप झेल सकते हैं। पुतिन इतने क्रोध में हैं कि वो कुछ देशों को धरती के नक्शे से मिटा सकते हैं। ये है एटमी टॉर्पीडो पोसाइडन। ये है पुतिन का नया परमाणु हथियार। ये है दुनिया दहलाने वाला एटमी लड़ाका। ये है ट्रंप का कलेजा कंपा देने वाला धमाका। परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का तूफानी दौर शुरू हो गया है। पुतिन ने बैक टू बैक डबल धमाका कर प्रेसिडेंट ट्रंप को भड़का दिया है। पुतिन की परमाणु चुनौती को कबूल करते हुए ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा और विनाशकारी एटमी जखीरा जुटाना शुरू कर चुका है। मतलब ये कि अब अमेरिका रूस में एटमी टकराव को कोई टाल नहीं सकता है। ये दुनिया सबसे विनाशकारी युद्ध के कगार पर आ चुकी है। एटमी हथियारों की सनक का फाइनल राउंड पुतिन के 2 परमाणु परीक्षण से शुरू हो गया है। महज 8 दिन के अंदर पुतिन ने 2 परमाणु हथियारों के विस्फोट से दुनिया दहला दी है। इक्कीस अक्टूबर को रूस ने परमाणु पावर से लैस बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। पुतिन की यह मिसाइल लॉन्च पैड से 14,000 किलोमीटर दूर तक एटमी धमाका कर सकती है। पुतिन की एटमी मिसाइल की ताकत का अंदाजा जब तक दुश्मन लगा पाते, 29 अक्टूबर को उन्होंने दूसरा धमाका कर दिया है। रूस ने परमाणु क्षमता से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अंडर वाटर टॉर्पीडो पोसाइडन का पावरफुल टेस्ट कर तहलका मचाया है। पुतिन की परमाणु पावर के डबल होने की जानकारी मिलते ही ट्रंप तिलमिला गए हैं। बुसान विजिट के बीच ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अमेरिका के एटमी कारखाने एक्टिव कर दिए गए हैं। ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी है कि अमेरिका सबसे ज्यादा और शक्तिशाली परमाणु बमों का गोदाम बनाना शुरू कर रहा है। They seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Any details around the testing, sir? Like where, when? It'll be announced. You know, we have test sites. It'll be announced. बीते कुछ दिनों से पुतिन ने अपने हर कदम से ट्रंप को चिढ़ाया है। पुतिन ने ट्रंप से यूक्रेन युद्ध पर किसी भी डील से साफ इनकार कर दिया है। शांति समझौता टलने के बाद से पुतिन लगातार ताकत दिखा रहे हैं। रूस के हथियारों की जंगी ट्रेलर देखकर ट्रंप का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। रूस ने जिस टॉर्पीडो का टेस्ट किया है उसे पुतिन ने दुनिया का सबसे विध्वंसक न्यूक्लियर हथियार बताया है। यहां तक कि रूस की शैतान मिसाइल से भी ज्यादा विनाशकारी है पुतिन की टॉर्पीडो। But that's not all. You should know, yesterday we conducted another test of another promising system. This is the Poseidon unmanned underwater vehicle.
also with a nuclear propulsion system. For the first time, we succeeded not only in launching it from a submarine using its booster motor, but also in igniting the nuclear propulsion system, which the vehicle used for a certain period of time. This is a tremendous success. सबसे डरावनी बात यह है कि एक बार अगर पोसाइडन का ट्रिगर दब गया तो फिर सर्वनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। पुतिन ने जिस परमाणु पावर से लैस टॉर्पीडो पोसाइडन का सफल परीक्षण किया है, वो हथियार टॉर्पीडो और अंडर वाटर ड्रोन का बेजोड़ नमूना है। इसकी रेंज करीब 10,000 किलोमीटर है और ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर वार करता है। पोसाइडन लगभग 20 मीटर लंबा, 1.8 मीटर व्यास वाला और 100 टन वजन का है। इसमें 2 मेगा टन का वॉरहेड हो सकता है। इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि इसके विस्फोट से रेडियो एक्टिव लहरें बन सकती हैं, जिससे समुद्र किनारे के शहर रहने लायक नहीं बचते। पुतिन ने बताया कि पहली बार यह हथियार पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। पुतिन ने दावा किया है कि रूस की सबसे विस्फोटक मिसाइल सरमट SSX-29, जिसे नेटो फोर्स शैतान नाम देती है, उससे भी विनाशकारी है टॉर्पीडो पोसाइडन। Мощность Посейдона значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Такой в мире нет, как «Сармат». И у нас он еще на дежурстве не стоит. Скоро появится на дежурстве. Но «Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного पुतिन ने रूस के नए एटमी हथियार को ग्रीक लड़ाकू पोसाइडन का नाम दिया है। पुतिन ने पोसाइडन अमेरिका और नेटो की विस्तारवादी नीतियों का जवाब तक कहा है। पुतिन ने पोसाइडन की सबसे अहम खूबी इसके हमले में लगने वाली टाइमिंग को बताया है। प्रेसिडेंट ने दावा किया है कि पोसाइडन से दुश्मन पर हमले के लिए महज कुछ मिनट या सेकंड का वक्त लगता है। Вы делаете то, что делают ваши боевые товарищи, наши бойцы, офицеры. Это важнейшее дело, которым занимается сейчас страна, обеспечивает свою безопасность, безопасность наших людей на длительную перспективу. Но не менее важно то, что мы за решением вот этих важнейших текущих проблем все-таки не забываем и о совершенствовании и укреплении нашего стратегического потенциала. Тоже слышали наверняка, совсем недавно была испытана. Есть нормальные условия старта. एटमी हमला कई घंटे, दिन और हफ्तों की तैयारियों के बाद ही मुमकिन हो पाते हैं, लेकिन रूस ने अब ऐसा हथियार बना लिया है जिससे पुतिन कुछ सेकंड में दुश्मनों को भस्म कर सकते हैं। पुतिन के लेटेस्ट परमाणु शिकारी किस हद तक बर्बादी मचा सकते हैं, उसे जानकर ही रूह कांप जाती है। पोसाइडन टॉर्पीडो में 2 मेगाटन तक परमाणु वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसके विस्फोट से समुद्र में इतनी तेज रेडियो एक्टिव लहरें उठती हैं कि तटीय शहर पूरी तरह रहने लायक नहीं बचते। रूसी सेना का दावा है कि पोसाइडन टॉर्पीडो के धमाके से लंदन जैसे 6 बड़े शहरों को मात्र 30 मिनट में दफन किया जा सकता है। आसमान और समुद्र में परमाणु हथियारों का टेस्ट कर चुके पुतिन अभी रुकने के मूड में नहीं हैं। पुतिन ने अब अपना फोकस नेटो और यूरोप के देशों पर कर लिया है, जिनसे डायरेक्ट युद्ध में परमाणु टक्कर तय है। इसलिए पुतिन अपनी एटमी क्षमता को 2 गुना कर रहे हैं, जिसे देखते हुए अब प्रेसिडेंट ट्रंप भी एक्शन में आ गए हैं। ट्रंप ने पुतिन को 2 टूक जवाब देते हुए ऐलान किया है कि 30 साल बाद अमेरिका जिंदा एटमी बमों को एक्टिव करने जा रहा है। सुपर पावर के दुनिया के सबसे सीक्रेट हथियारों की साइट एरिया 51 को एक्टिव करने जा रहा है। ट्रुथ पर पोस्ट कर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रूस दूसरे स्थान पर है और चीन काफी दूर तीसरे स्थान पर है, लेकिन 5 सालों में ये बराबरी पर पहुंच जाएंगे।
दूसरे देशों के परीक्षण कार्यक्रमों को देखते हुए मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को निर्देश दिया है कि वो हमारे परमाणु हथियारों का भी समान स्तर पर परीक्षण शुरू करें। ये प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। अमेरिका ने आखिरी बार पूरा परमाणु परीक्षण 1992 में किया था। उसके बाद से अमेरिका ने एटमी विस्फोट की जगह कंप्यूटर सिमुलेशन और सीमित सब क्रिटिकल टेस्ट कर हथियारों की जांच जारी रखी। लेकिन अब ट्रंप ने फुल फोर्स में परमाणु बमों को बनाने और उनके टेस्ट के ऑर्डर दे दिए हैं। द हिल्स के मुताबिक ट्रंप ने पेंटागन के अधिकारियों से यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उत्पादन फिर से शुरू करने का निर्देश दिए गए हैं। वहीं नागासाकी एटॉमिक इंस्टीट्यूशन के मुताबिक अमेरिका के पास करीब 460 टन संवर्धित यूरेनियम है। अमेरिका इतने यूरेनियम से कम 16,000 एटमी वॉरहेड तैयार कर सकता है। इसी तरह अमेरिका के पास प्लूटोनियम करीब 68 टन है, जिससे कम 5,000 एटमी वॉरहेड तैयार हो सकते हैं। इन दोनों को जोड़ा जाए तो अमेरिका के एटम बमों की गिनती 20,000 के पार पहुंच जाएगी। इसके बाद एक झटके में अमेरिका रूस से 5 गुना ज्यादा एटमी पावरफुल देश बन सकता है। एक एटम बम बनाने में औसतन 25 किलो संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। एक्सियोस के मुताबिक पेंटागन की कोशिश जल्द से जल्द यूरेनियम परमाणु हथियार तैयार करने की है, जिससे पुतिन को परमाणु हथियारों की रेस में पीछे छोड़ा जा सके। हालांकि एटमी रेस में प्रेसिडेंट ट्रंप अकेले हैं, जबकि पुतिन के साथ शी जिनपिंग, किम जोंग जैसे ताकतवर सुप्रीम लीडर हैं। किम जोंग उन ने पुतिन की वजह से ट्रंप से मिलना तक मंजूर नहीं किया है। वहीं ट्रंप ने किम से मुलाकात न होने की वजह खुद के बिजी शेड्यूल को बताया है। Did you ever get through to Kim Jong-un about setting up a meeting? Does he have a phone? We never were able to talk because I was so busy, and really this is why we came. I think it would have been maybe disrespectful to the importance of this meeting if we did that. So I'd come back with respect to Kim Jong-un. I'd come back. It would. ट्रंप को उम्मीद है कि किम जोंग उनका कोरिया में ग्रैंड वेलकम करेंगे, जबकि किम ने उनकी एशिया विजिट के दौरान क्रूज मिसाइलों के धमाके किए हैं। किम जोंग ने भी एटमी रेस में खुद के पीछे न रहने का ऐलान कर रखा है। हालांकि किम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यूरेनियम का जुगाड़ करना है, क्योंकि परमाणु हथियार बनाने को लेकर एनपीटी का एक और नियम है। इसके तहत परमाणु हथियार के लिए बाहर से कोई भी मुल्क यूरेनियम और प्लूटोनियम नहीं खरीद सकता है। मतलब ये कि अगर किसी को नए सिरे से एटमी हथियार बनाने हैं तो उसके पास खुद का यूरेनियम और प्लूटोनियम होना चाहिए। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम के पास फिलहाल 2000 किलोग्राम यूरेनियम है, जिससे ज्यादा से ज्यादा 47 एटम बम बन सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि किम के सारे एटम बम पुतिन के काम आएंगे। किम जोंग उन ने अब तक रूस का हर तरह से युद्ध में साथ दिया है। अगर पुतिन ट्रंप का युद्ध शुरू हुआ तो किम जोंग अपने सारे परमाणु हथियारों को पुतिन के लिए कुर्बान कर सकते हैं। ऐसे में ट्रंप एटमी टकराव की नौबत न आने दें, इसी में दुनिया का भला है, क्योंकि परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो फिर धरती का वजूद खतरे में पड़ सकता है। 9 दिन के अंदर रूस ने अमेरिका, नेटो और यूरोप को अपनी परमाणु ताकत और इरादों से सीधे हमले की धमकी दे दी है। खबर है कि रूस अब अमेरिका पर सीधे बड़ा हमला करने की तैयारी पूरी कर चुका है। रूस ने परमाणु पनडुब्बी से छोड़ने वाली परमाणु टॉर्पेडो पोसाइडन से अमेरिका और यूरोप को सीधी जंग की धमकी दी है। पुतिन ने इसके साथ ही यूक्रेन को 2 किलो कहे जाने वाले पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर भी कब्जा करने का दावा किया है। इधर पुतिन के तेवरों से घबराकर राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास में 33 साल बाद परमाणु धमाके का ऐलान कर दिया। यानी अब रूस अमेरिका दोनों परमाणु जंग को तैयार हो चुके हैं। यूक्रेन के 2 किलों पर कब्जा, कागज के शेर ट्रंप और ज़ेलेंस्की। रूस यूक्रेन जंग के 1344 दिन में ऐसा पहली बार हुआ है कि रूस ने एक साथ यूक्रेन के 2 शहरों
या कहें कि किलों पर कब्जा कर लिया है। आप रूस की प्रचंड जीत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने खुद यूक्रेन पर हुई इस शानदार जीत का ऐलान किया है। हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से पुतिन और रूसी सेना को कागजी शेर कहकर मजाक उड़ा रहे थे, वो ट्रंप और ज़ेलेंस्की खुद ही कागजी शेर साबित होने लगे हैं। पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों पर रूस का कब्जा साबित करता है कि रूस अब यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने जा रहा है। ये पिछले 10 दिनों में पुतिन की तरफ से एक के बाद एक जोरदार दावे और जीत के धमाके किए जा रहे हैं। 21 अक्टूबर को रूस ने एक बड़ा परमाणु युद्धाभ्यास करके यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, नेटो और यूरोप की बोलती बंद कर दी थी। 26 अक्टूबर 2025 को पुतिन ने दावा किया कि 21 अक्टूबर को जब रूस ने बेरेंट्स सागर में परमाणु अभ्यास किया था, तो उस वक्त रूस ने दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवेस्तनिक का परीक्षण किया था, जो दुनिया में अमेरिका समेत कहीं भी भीषण परमाणु धमाका कर सकती है। इस ऐलान के महज 4 दिन के अंदर अब रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 2 किलों पर कब्जा करके यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को मजबूर कर दिया है। या तो रूस के साथ आर पार की जंग करो या फिर यूक्रेन के कम से कम 5 प्रांत रूस को सौंपे। पुतिन के जंगी तेवरों को देखते हुए अमेरिका, यूरोप और नेटो मिलकर यूक्रेन को 250 ऐसे जेट देने जा रहे हैं जो रूस पर हमला करेंगे। इधर पिछले 72 घंटे से यूक्रेन पर रूस की मिसाइल सुनामी ने यूक्रेनी इलाकों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। पूर्वी यूक्रेन में जीते 2 किले, पुतिन का ऐलान। बेशक रूस को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर ट्रंप प्रतिबंध लगा चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी सख्त प्रतिबंध रूस के बैंकिंग और मार्केटिंग सेक्टर पर लगने जा रहे हैं। इधर पूरा यूरोप मिलकर रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद रूस के यूक्रेन पर हमले कम होने के बजाय बेहद तेज हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के प्रोकोवस्क पर घेराबंदी तेज कर दी है। खबर तो ये भी है कि रूस के तूफानी हमलों के सामने यूक्रेनी सेना सरेंडर करने की स्थिति में आ चुकी है। पूर्वी यूक्रेन में रूस के तूफानी हमलों ने ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बोलती बंद कर दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 2 प्रमुख पूर्वी शहरों में यूक्रेनी सेना को घेर लिया है और उनसे आत्मसमर्पण करने को कहा है। रूसी राष्ट्रपति ने दावा किया कि पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र में यूक्रेन के प्रमुख गढ़ पोक्रोवस्क और उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र के कुपियांस्क में यूक्रेनी सैनिकों को घेर लिया गया है और शहर पर कब्जा कर लिया है। पुतिन और रूसी सेना का दावा है कि 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को चारों तरफ से रूसी सेना ने घेर लिया है। अकेले 5500 यूक्रेनी सैनिकों को पोक्रोवस्क शहर में घेर लिया है। रूस ने लंबे समय से निशाने पर रहे पूर्वी यूक्रेनी शहर पोक्रोवस्क पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस समझौते पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है, जिसकी मॉस्को को चाहत थी, क्योंकि क्रेमलिन को शांति समझौते के लिए मजबूर करने की अमेरिकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं और अब रूस बेहद मजबूत स्थिति में आ गया है। एक सूत्र के मुताबिक लगभग 200 रूसी सैनिक छोटे छोटे समूहों में शहर में घुसपैठ कर चुके हैं। कीव के सशस्त्र बलों के मुताबिक यूक्रेनी सैनिक पोक्रोवस्क के अंदर रूसी लड़ाकों से भिड़ रहे हैं। ड्रोन इकाइयां शहर के शहरी क्षेत्र में पैर जमाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। पोक्रोवस्क की रक्षा कर रही यूक्रेनी सेना की 7वीं रैपिड एक्शन कोर का दावा है कि रूस ने शहर को घेरने के लिए लगभग 11,000 सैनिकों को तैनात किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उसने स्वीकार किया कि कुछ रूसी सैन्य इकाइयां पोक्रोवस्क में घुसपैठ करने में कामयाब रही हैं। В целом, в зоне проведения специальной военной операции складывается для нас благоприятно. Ваши товарищи боевые на всех участках идут вперед, действуют активно. В 2 местах, как вы знаете, публично мы уже рассказали об этом, в 2 местах, в городе Купянске и городе Красноармейске, противник оказался блокирован. वहीं पुतिन के दावों से ठीक उलट यूक्रेनी सेना ने कहा है कि कुपियांस्क को घेर लिए जाने के दावे मनगढ़ंत और काल्पनिक हैं। यूक्रेन की पूर्वी सेना के प्रवक्ता हिरोरी शापोवाल ने एसोसिएटेड प्रेस पर दावा किया है कि पोक्रोवस्क में हालात कठिन लेकिन नियंत्रण में हैं। Детально говорили сьогодні з головнокомандувачем та начальником Генерального штабу про ситуацію на фронті, на всіх напрямках. Найбільш
складно зараз на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій. Сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант. Саме там це результат для всієї нашої держави. Ситуація в Куп'янську залишається непростою, але цими днями більш контролю у наших сил. Продовжуємо захищати позиції. दुनिया के लगभग सभी देश जानते हैं कि रूस की परमाणु ताकत के सामने दुनिया का कोई भी देश टिक नहीं सकता है। इसलिए अमेरिका भी 3.5 सालों से रूस पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। अगर देखा जाए तो पुतिन अब तक के युद्ध में बाजीगर साबित हो रहे हैं। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी परमाणु तैयारियों से नेटो, यूरोप और अमेरिका के होश उड़ा चुका है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस को जहां चीन, ईरान और उत्तर कोरिया से सीधी जंगी मदद मिल रही है, यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों से भी ऐसे फाइटर जेट खरीदने का मन बना लिया है जो रूस यूक्रेन जंग में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। 250 जेट से जंग करेगा यूक्रेन। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। उस वक्त ज़ेलेंस्की के देश के पास नाम मात्र की ही वायुसेना थी। यूक्रेन के पास सिर्फ 98 लड़ाकू विमान थे, जिनमें से आधे ही ऑपरेशनल थे। फ्लाइंग ग्लोबल की विश्व वायुसेना रिपोर्ट 2022 के मुताबिक कीव के पास कोई पश्चिमी लड़ाकू विमान नहीं थे और उसके पास पुराने सोवियत विमान थे, जिनमें 43 मिग-29, 12 सुखोई 24, 17 सुखोई 25 और 26 सुखोई 27 शामिल थे। यूक्रेन ने विजन 2035 दस्तावेज तैयार कर लिया है और राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इस दस्तावेज के मुताबिक यूक्रेन 250 से ज्यादा लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है और इसके लिए ज़ेलेंस्की एक साथ 3 यूरोपीय देशों से बात कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत स्वीडन से ग्रिपेन ई, फ्रांस से राफेल फाइटर जेट और अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई गई है। अब ऐसे हालात में जब पुतिन ने तय कर लिया है कि वो जंग में समझौता अपनी शर्तों पर करेंगे, तो ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि यूक्रेन रूस से लंबी जंग कर पाएगा। फिलहाल पुतिन के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों की काट यूक्रेन के पास नहीं है और न ही रूस यूक्रेन पर हमले कम कर रहा है। ऐसे हालात में ये तय है कि रूस अब यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और अमेरिका से आर पार की जंग को तैयार हो रहा है। यूक्रेन पर इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूस की मिसाइल सुनामी ने कोहराम मचा दिया है। ज़ेलेंस्की ने खुद माना है कि रूसी हमलों के बाद से यूक्रेन के बड़े इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। $705 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला, अंधेरे में डूबा आधा यूक्रेन। रूस यूक्रेन जंग के 1345 दिन बाद अब रूस ने ऐसा हमला किया है जिसे लगभग 4 साल की जंग में यूक्रेन पर सबसे भीषण हमलों में से एक बताया जा रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जहां एक तरफ अमेरिका की तरफ से खुला ऐलान हुआ है कि अब ट्रंप पर पुतिन की किसी तरह की बातचीत और मीटिंग नहीं होगी, खासतौर से हंगरी के बुडापेस्ट में संभावित मीटिंग पर पूरी तरह से विराम लग चुका है, जो ये साबित करता है
कि पुतिन और ट्रंप के बीच भयंकर नफरत पैदा हो गई है और इसके लिए कहीं ना कहीं ट्रंप जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे रूस ने 705 मिसाइल और ड्रोन से हमले करके आधे यूक्रेन को अंधेरे में डुबो दिया है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना की स्पेशल फोर्स के सैनिकों से घिरने से कैसे रूस ने अमेरिका, यूरोप, नाटो और यूक्रेन को चारों खाने चित कर दिया है। पोक्रोवस्क में घिरी यूक्रेनी स्पेशल फोर्स। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने इस वक्त दो तरफ से भयंकर मोर्चे खोल रखे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने जहां एक तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हमले शुरू कर रखे हैं, वहीं पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके पर इतने तीखे और भीषण हमले किए हैं कि कई पूर्वी शहरों में यूक्रेनी सेना चारों तरफ से घिर चुकी है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी माना है कि हमारी सेना को पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर काफी भीषण जंग का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि रूस ने 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को घेरने का दावा किया है, जिसमें यूक्रेनी सेना की स्पेशल यूनिट भी शामिल है। रूसी और यूक्रेनी सेनाएं यूक्रेन के पूर्वी शहरों पोक्रोवस्क और म्यार्नोहराद में भीषण जंग कर रही हैं। दावा किया जा रहा है रूसी सेना डोनेस्क के पोक्रोवस्क और म्यार्नोहराद के बड़े इलाके पर कब्जा कर चुकी है। रूसी सेना प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने दावा किया है कि रूस की दूसरी और 51वीं संयुक्त सशस्त्र सेनाओं ने मिलकर यूक्रेनी सेनाओं पर भीषण हमला किया है। रूसी सेना प्रमुख वालेरी गेरासिमोव का यहां तक दावा है कि हमारी सेना की 2 यूनिट पोक्रोवस्क और म्यार्नोहराद में दुश्मन के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल कर रही है। दावा तो यहां तक किया गया है कि घेरे गए 5500 यूक्रेनी सैनिक आ चुके हैं, जिनमें यूक्रेन की विशेष एयरबॉर्न यूनिट और समुद्री लड़ाकू इकाइयों यानी मैरीन यूनिट के कमांडो तक रूसी सेना घेर चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को 3 क्षेत्रों में घिरे यूक्रेन के सैनिकों की वास्तविक स्थिति को दिखाने के लिए विदेशी मीडिया को सुरक्षित पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया, यानी इंटरनेशनल मीडिया के लिए रूसी सेना ऐसा सुरक्षित गलियारा बना रही है जहां से इंटरनेशनल मीडिया के पत्रकार पोक्रोवस्क में घुसकर सरेंडर की स्थिति में पहुंच चुके यूक्रेनी सेना की हालत देख सकते हैं। रूसी सेना मीडिया को घेरे गए क्रास्नोयार्स्क, दिमित्रोव और कुप्यांस्क के इलाकों का दौरा करने भी जा रही है ताकि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के जीत के दावों की पोल खोली जा सके। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी माना है कि पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है, जहां पर भीषण लड़ाई चल रही है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से मित्र देशों से अपील की है कि यूक्रेन को घातक और लंबी दूरी के हथियारों की सख्त जरूरत है। Удар був складний, комбінований, спеціально прорахований, що було важко протидіяти. Були і ракети, включно з балістикою та аеробалістичними, 52 ракети загалом. Більше 600 ударних дронів, із них шахеди близько 400. Більшість дронів знешкодили, 2/3 ракет теж збито. 705 मिसाइलों से कयामती हमला, आधे यूक्रेन में ब्लैकआउट। इधर दूसरी तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से हाहाकार मचा दिया है। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई है और इमरजेंसी लगा दी गई है। यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने मॉस्को की इस रणनीति को व्यवस्थित ऊर्जा आतंक कहा है। इन हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक 7 साल की बच्ची भी शामिल है। वहीं घायलों में से 18 लोगों में 2 से 16 साल की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने इस हमले में 650 से ज्यादा ड्रोन और विभिन्न प्रकार की 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी। हम आपको बता दें, यूक्रेनी शहर पानी, सीवेज और हीटिंग सिस्टम चलाने के लिए केंद्रीकृत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं और ब्लैकआउट के कारण ये काम नहीं कर पाते। Кстати говоря, я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок. Они не против, Андрей Иванович, не против того, чтобы
запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов, с тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины, и с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих, так как они это когда-то сделали в Азовстале. अब परमाणु युद्ध से फैसला, ट्रंप पुतिन की मीटिंग रद्द। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रस्तावित बातचीत पूरी तरह से रद्द हो चुकी है। दावा किया गया है कि मॉस्को द्वारा मांगों की एक औपचारिक सूची पेश करने के बाद इस मीटिंग को रद्द कर दिया गया है। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने रूस की मांगों को अतिवादी कदम करार दिया है। हम आपको बता दें, दोनों महाशक्तियों के बीच 3 महीने के भीतर दूसरी बार होने वाली मीटिंग अगले महीने बुडापेस्ट में होनी थी, जिसका मकसद रूस और अमेरिका के बीच बढ़ रहे तनाव को कम करना था। फिलहाल व्हाइट हाउस ने रद्दीकरण के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इस बैठक को लेकर पहले से ही कुछ संशय था, जब एक अनाम अमेरिकी अधिकारी ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि निकट भविष्य में ट्रंप पुतिन बैठक की कोई योजना नहीं है। हाल ही में ट्रंप ने पुतिन से निराश होने की बात स्वीकार की थी, जो उनके पहले के बयान से बदलाव का संकेत था कि अगर पुतिन कुछ झुकते हैं तो रूसी नेता के साथ उनकी व्यक्तिगत केमिस्ट्री यूक्रेन युद्ध को जल्द ही समाप्त कर सकती है। अब ऐसे हालात में परमाणु जंग का खतरा चरम पर पहुंच गया है। वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे तनाव के बाद दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि अमेरिका ने ग्लोबल थंडर 26 युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिसमें टेक्सास के डाइस एयरफोर्स बेस पर 12 B-52H परमाणु बॉम्बर्स के साथ परमाणु हथियार लॉन्च करने का अभ्यास किया गया। यह अभ्यास 15 मिनट में 12 विमानों की उड़ान के साथ मिनिमम इंटरवल टेक ऑफ का प्रदर्शन था। रूस ने भी इस महीने कई परमाणु हथियारों का परीक्षण किया है, जिसमें 28 अक्टूबर को रेडियो एक्टिव सुनामी लाने में सक्षम पोसाइडन डूम्सडे टॉर्पीडो, 24 अक्टूबर को SLBM सिनेवा मिसाइल और 21 अक्टूबर को न्यूक्लियर पावर्ड बुरेवेस्टनिक मिसाइल और यास ICBM मिसाइल का परीक्षण किया है। ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका और रूस जंग के कितने करीब आ चुके हैं, क्योंकि अब 29 अक्टूबर को प्रेसिडेंट ट्रंप 33 साल बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को परमाणु परीक्षण के नए सिरे से आदेश दे दिए हैं। ट्रंप ने 2 टूक कह दिया है कि अब परमाणु परीक्षण रूस और चीन से आगे निकलने के लिए होना चाहिए। ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस यूक्रेन जंग कैसे तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंच चुका है, जहां कभी भी परमाणु जंग छिड़ सकती है।